नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित चोटीला माता मंदिर में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? क्यों इस मंदिर में रात को कोई नहीं रुकता और क्या है इसकी सदियों पुरानी चमत्कारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक कथा? आज हम इसी रहस्यमयी मंदिर के हर पहलू को गहराई से जानेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। चोटीला एक छोटा शहर है जिसकी आबादी लगभग 20,000 लोगों की है और ये गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले का एक तालुका मुख्यालय है। माताजी मंदिर चोटीला पर्वत की चोटी पर स्थित है। चोटीला पर्वत लगभग 1250 फीट ऊंचा है और राजकोट से लगभग 40 मील और अहमदाबाद से लगभग 50 मील दूर स्थित है। इस जगह का प्राचीन नाम छोटगढ़ था, लेकिन आज इसे मां चामुंडा के चमत्कारी धाम के रूप में जाना जाता है। चोटीला मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि सूर्यास्त के बाद इस पहाड़ी पर कोई भी इंसान नहीं रुकता, ना तो कोई भक्त और ना ही मंदिर के पुजारी। शाम ढलते ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और सभी नीचे उतर आते हैं। स्थानीय मान्यता है कि रात के समय स्वयं भगवान काल भैरव मंदिर की रक्षा करते हैं और एक दिव्य शेर मंदिर की परिक्रमा करता है। कहते हैं जिसने भी रात में यहाँ रुकने की कोशिश की उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। इस मंदिर का एक और अद्भुत पहलू यहाँ स्थापित मां चामुंडा की स्वयंभू मूर्ति भी है। लोक कथाओं के अनुसार यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। कहते हैं मां ने किसी भक्त के सपने में आकर उसे एक खास जगह पर खुदाई करने का आदेश दिया था। उस स्थान पर खुदाई करने पर यह दिव्य प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसे बाद में मंदिर में स्थापित किया गया। ये घटना मंदिर की पवित्रता और दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जिसके कारण मां चामुंडा को ये विशेष नाम मिला और ये मंदिर इतना महत्वपूर्ण बन गया। हमारी कहानी शुरू होती है उस प्राचीन काल से, जब धरती और स्वर्ग दोनों पर दैत्यराज शुंभ और निशुंभ का भयानक आतंक छाया हुआ था। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उन्होंने देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया था और देवलोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था और देवता अत्यंत परेशान थे। अपने इस विकट परिस्थिति से मुक्ति पाने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति मां दुर्गा की आराधना की। उन्होंने घोर तपस्या की और मां से प्रार्थना की कि वे उन्हें इन दुष्ट दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर आदि शक्ति मां दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं ही इन दैत्यों का संहार कर धर्म की रक्षा करेंगी। जब दैत्यराज शुंभ और निशुंभ को देवी के अनुपम सौंदर्य और उनकी अलौकिक शक्ति के बारे में पता चला तो वे उनसे मोहित हो गए। उन्होंने सोचा कि वे देवी को बलपूर्वक अपने अधीन कर लेंगे। इसलिए शुंभ और निशुंभ ने अपने दो सबसे शक्तिशाली सेनापतियों चंड और मुंड को देवी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। चंड और मुंड अपनी विशाल सेना के साथ देवी के पास पहुँचे और उन्हें शुंभ निशुंभ के साथ चलने का प्रस्ताव रखा। देवी ने शांति से उनकी बात सुनी, लेकिन उनके प्रस्ताव को सीधे तौर पर ठुकरा दिया। देवी ने उनसे स्पष्ट कहा कि यदि वे उन्हें युद्ध में परास्त कर दे तो ही वो उनके साथ जाएंगी। ये सुनते ही चंड और मुंड क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने देवी पर भीषण आक्रमण कर दिया। तब आदि शक्ति मां दुर्गा ने अपने भीतर से दो अत्यंत भयानक और प्रचंड रूप प्रकट किए। एक रूप चंडिका था, जिन्होंने भयंकर युद्ध में चंड नामक असुर का वध किया, और दूसरा था चामुंडा का, जिन्होंने मुंड नामक असुर का संहार किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही चोटीला गांव की पहाड़ी थी जहां देवी ने इन दोनों भयंकर दैत्यों चंड और मुंड का वध किया था। इन दोनों दैत्यों का संहार करने के बाद ही देवी को चामुंडा नाम से जाना जाने लगा। यही कारण है कि आज भी चोटीला माता मंदिर में मां चामुंडा की दो मुख वाली अद्भुत प्रतिमा स्थापित है, जो उनकी इस विजय और पराक्रम का प्रतीक है। आज भी मां चामुंडा गुजरात और भारत के कई हिंदू परिवारों की कुल देवी है।
यहाँ दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मानते हैं कि माँ उनकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। चोटीला माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा धाम है जहाँ शक्ति, आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी चोटीला माता मंदिर और माँ चामुंडा देवी की पूरी पौराणिक कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियाँ सुन सके।